हाँ जी, आज 15 अगस्त है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि आज वाइफ एप्रिसिएशन डे है। वाइफ एप्रिसिएशन डे है, तो उसमें मैं कुछ, वैसे तो इस सब्जेक्ट के ऊपर आदमी सालों साल बोल सकता है नहीं? हाँ, इस नहीं, लेकिन आज मतलब वो माइलस्टोन है ना। वैसे आज़ाद तो हम रोज हैं, लेकिन 15 अगस्त को आज़ादी का दिन गिना जाता है ना। तो इस सब्जेक्ट पे, ये तो बड़ा विस्तार का सब्जेक्ट है और इसमें तो आदमी सालों साल बोल सकता है जी, लेकिन मैं कुछ इसको छोटा ही रखूंगा, है नहीं। और मैं अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे सब दोस्त जो हैं उन पे ये एप्लीकेबल है, वो अपनी वाइफ के बारे में वही जो मैं बोल रहा हूँ वही वो बोलेंगे। हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, इधर ही हूँ। हाँ हाँ जी, देखिए ऐसा है कि वाइफ एप्रिसिएशन डे, हस्बैंड एप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन अगर आप सोचें, आज से 48 साल पहले वीना ने मुझे चुना। शी हैड ऑल काइंड ऑफ चॉइसेस, दुनिया भर के लड़के थे, सारी चॉइसेस थी, लेकिन इसने मुझे चुना। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कैसे, मैं भी तो हूँ। सही सड़क पे निकले आप। आई नो, हम दोनों ने एक दूसरे को चुना है जी। अच्छा, फिर देखिए, दुख सुख में मेरे साथ रही, मतलब सुख में तो सभी रहते हैं, लेकिन ये दुख में भी है। यार। अच्छा, अब आप देखिए, इस पर फिर भी चॉइसेस थी। अगर ये चाहती तो मिड टर्म करेक्शन भी कर सकती थी, बहुत लड़कियां कर लेती हैं। आजकल की लड़कियां मिड टर्म करेक्शन भी कर लेती हैं, इसने नहीं करी। हम लोगों की जनरेशन में नहीं था, है नहीं। और जनाब, जो इसको मैंने दिया, इसने बढ़ चढ़ के वापस दिया, है नहीं। मैंने इसको मकान दिया, हम सब ने, हमने इनको मकान दिया, इन्होंने हमें घर दिया, हमने ग्रोसरी दी, इसने हमें मील दिया, हमने स्पर्म दिया, इसने हमें बच्चे दे दिए। ये हर चीज बढ़ चढ़ के दी, जितना दिया उसका 100 गुना बढ़ा के दिया इसने। ये सब लेडीज के लिए कह रहा है, उन हस्बैंड्स को कहना चाहिए। हाँ, ये सब के लिए है जी, ये सिर्फ वीना के लिए नहीं है, ये सब हस्बैंड, मैं सब हस्बैंड्स की तरफ, मैं तो स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं तो स्पोक्स पर्सन हूँ। He's talking for everybody, not Veena। तो यही है जी, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद, है जी। बस अब तो भगवान से ये प्रार्थना है कि ये हमें मीन्स दे कि हम इसको मेंटेन कर सकें, हमें समझ दे ताकि हम इसको खुश रख सकें, और हमें सहन शक्ति दे कि हम इसके जो चेंजिंग मूड्स हैं उनको बर्दाश्त कर सकें। है जी। अब एक छोटी सी आपको गजल सुनाता हूँ। तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, धूप की ओट से बरसात निकल आती है, हंसते हंसते ही छलक उठती हैं ये कमबख्त आंखें, बातों बातों में तेरी बात नजर आती है। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं, तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं, इन चिरागों ने मेरी नींद चुरा रखी है। यह है जी गजल। अब ऐसा है, अब रियलिटी की भी कुछ चीज हो जानी चाहिए, है जी। एक वाइफ हस्बैंड की जन्मपत्री लेके जोशी पे गई, बड़े मशहूर जोशी पे, नहीं, कल जोशी ने जी देखी, कल जी मैं इनका भविष्य बताऊं,
कहला नहीं जी नहीं, भविष्य तो मैं बनाऊंगी, आप मुझे इनका पास बताओ। कहेंगे मुझे इनका पास पता लगाना चाहिए, भविष्य तो मैं बनाऊंगी, आप मुझे उसकी बताने की जरूरत नहीं है। एक बार जनाब एक आदमी उसको दोस्त मिला, कहता यार कल तो बीवी से बड़ी बहुत लड़ाई हो गई। मैं किस बात पे हो गई भाई? कहता यार टीवी पे वो मूवी देखना चाहती थी, मैं बॉल गेम देखना चाहता था, है नहीं? तो दोस्त कहता अच्छा तो मूवी कैसी थी भाई? उसने पूछा भाई मूवी कैसी थी? उसने एज्यूम कर लिया कि कौन जीता है जी। एक बार जनाब एक आदमी दफ्तर लेट पहुंचा। वापस वापस कहिए, समझ में नहीं आया दूसरा वाला। हाँ वो ऐसा था जी, बॉल क्यों बेटा? हाँ वो उनका ये इस बात पे झगड़ा हो रहा था कि कौन सा प्रोग्राम देखना है। वाइफ चाहती थी मूवी देखे, हस्बैंड चाहता था बॉल गेम देखे, एक ही टीवी था। तो इस बात पे झगड़ा हो रहा था। तो दोस्त ने पूछा, दोस्त को उसने बताया कि भाई ये झगड़ा था। तो दोस्त ने ये अज्यूम कर लिया कि कौन जीता था। तो उसने पूछा कि अच्छा भाई तुम बताओ मूवी कैसी थी? अच्छा एक बार एक औरत ने कहा कि यार हमारी 10 साल की शादी हो गई, मेरा हस्बैंड जो है ना रोज खाना खाते टाइम कंप्लेन करता है, रोज कंप्लेन करता है। कहता है यार तेरे में बड़ी सहन शक्ति है, तू बर्दाश्त करती है, तू कुछ नहीं कहती। कहती मैं क्यों कहूँ, क्या ये आदमियों को अपना बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता? कहती मैं क्यों कंप्लेन करूं, क्या ये आदमियों को अपना बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता? है जी। वाइफ ने कंप्लेन करी कि जी तुम कुछ काम ठीक नहीं करते, जो करते हो गलत करते हो। उन्होंने कहा क्या हुआ, अब क्या कर दिया मैंने? कहीं जो तुमने गैस का सिलेंडर लाए थे ना उसको ठीक से नहीं लगाया। कहते क्यों, क्या गैस नहीं आ रही? कहते नहीं, मैंने 2 बार दूध उबाला, दोनों बार फट गया, दोनों बार उबल गया। है जी। अब ऐसा था देखिए, वो इसलिए मुझे अपना बनाने वाली थी, वो इसलिए मुझे अपना बनाने वाली थी कि काम सारे घर के मुझसे कराने वाली थी। वो इसलिए मुझे अपना बनाने वाली थी कि वो काम सारे घर के मुझसे कराने वाली थी। वो आ रही थी मेरी तरफ मुस्कुराते हुए, वो मेरे हाथ में झाड़ू थमाने वाली थी। है जी। ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये इंडिया का है, यहाँ पे तो वैक्यूम थमाएगी। अब ऐसा है जी, देखिए मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, मतलब उसकी एम्बिशन थी। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। आपने खुजली की, खुजाया, ये आपका सुकून था, आपको शांति मिली। आप चाहकर भी उसको मार न सके, क्योंकि उसकी रगों में भी आपका ही खून था। है जी। एक बार जनाब एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा अच्छा, मतलब वेरी नाइस डॉग उसके घर आ गया। उसके घर भी बच्चे थे। आके उसने कहा किसी का पालतू कुत्ता है, नेबर का। उसने उसको कुछ कहा नहीं, वो आया, आके सोफे पे लेटा और सो गया। घंटे 1.5 घंटे के बाद चला गया, है नहीं? कुछ नहीं, उसने कोई परेशान नहीं किया। अगले दिन फिर वो उसी टाइम पे आया, फिर सोफे पे लेटा और सो गया, और घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर चला गया। ऐसा 3-4 दिन चलता रहा। वो कहने लगा यार कमाल है, कुत्ता बड़ा ट्रेन भी लगता है, लेकिन ये यहाँ क्यों आता है रोज? तो उसने उसके गले में एक नोट लगा दिया कि आपका कुत्ता, जिसका भी ये कुत्ता है, कुत्ता तो वेल बिहेव्ड है, कुछ नुकसान नहीं किया उसने मेरा, लेकिन रोज आता है और 1 घंटे के करीब सोता है और सो के चला जाता है। ये जिसका भी है वो आप उसको बांध के रखिए या करिए। तो जनाब पड़ोसन का जवाब आया कि ऐसा है, ये मेरा कुत्ता है, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, वो इसको सोने नहीं देते।
है नहीं? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी आ जाऊं इसके साथ, मैंने भी सोना होता है। थैंक यू वेरी मच।